धरती माँ लाखों सालों से विशालकाय डायनासोरों का घर थी। ये विशाल जीव, जिनकी लंबाई और ताकत अद्वितीय थी, हर कोने में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते थे। ये डायनासोर धरती के राजा थे। उनकी दहाड़ से जंगल गूंज उठते थे और उनकी छाया से बाकी जीव डरते थे। उनका राज बहुत मजबूत था। उनकी ताकत और शक्ति ने उन्हें अजेय बना दिया था। बड़े बड़े पंछी हवा में उड़ते थे। ये पंखों वाले जीव आसमान में अपनी जगह बनाते थे, जैसे कि वे भी इस विशाल साम्राज्य का हिस्सा हों। पानी में बड़े बड़े जीव तैरते थे। समुद्र की गहराइयों में भी इनका राज था, जहां ये विशालकाय जीव स्वतंत्र रूप से घूमते थे। और जमीन पर भीमकाय डायनासोर चलते थे। ये विशालकाय जीव जंगलों और मैदानों में अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते थे। हर जगह उनकी हुकूमत थी, चाहे जंगल हो, मैदान हो या पहाड़, हर जगह इनका दबदबा था। छोटे डायनासोर जंगलों में दौड़ते, पत्तियां खाते। ये छोटे जीव भी इस विशाल साम्राज्य का हिस्सा थे, जो अपनी दिनचर्या में व्यस्त रहते थे। बड़े डायनासोर नदियों से पानी पीते, गरजते। उनकी गरज से नदी के किनारे गूंज उठते थे, जैसे कि वे अपनी उपस्थिति का एहसास कराते हों। डायनासोरों का जीवन ताकत और राज्य करने का प्रतीक था। उनकी हर गतिविधि में शक्ति और सामर्थ्य झलकती थी। उन्हें क्या पता था, उनका अंत इतना करीब है। आसमान में बदलते बादल और धरती पर बदलते हालात उनके भविष्य की अनिश्चितता का संकेत दे रहे थे। अगर आप इस अद्भुत इतिहास के बारे में और जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आप कोई भी अपडेट मिस न करें। डायनासोरों का जीवन ताकत और राज करने का प्रतीक था। उनकी हर गतिविधि में शक्ति और सामर्थ्य झलकती थी। उन्हें क्या पता था, उनका अंत इतना करीब है। आसमान में बदलते बादल और धरती पर बदलते हालात उनके भविष्य की अनिश्चितता का संकेत दे रहे थे। एक दिन सूरज बहुत तेज चमक रहा था। जंगल शांत था। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति ने अपनी सांसें रोक ली हों। हर तरफ एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था, मानो समय थम गया हो। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। न कोई पंछी चहचहा रहा था, न ही कोई जानवर की आवाज सुनाई दे रही थी। ये खामोशी असामान्य थी, जैसे किसी बड़े तूफान से पहले की शांति। पत्तियां भी नहीं हिल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे पेड़ भी इस खामोशी को महसूस कर रहे हों और किसी अनहोनी की आशंका में स्थिर खड़े हों। नदियों का शोर बंद हो गया था। पानी की सतह पर कोई हलचल नहीं थी, मानो नदी ने भी अपनी धारा को रोक लिया हो। यह दृश्य बहुत ही विचित्र और डरावना था। जानवरों की आवाजें गायब थीं। जंगल में कोई हलचल नहीं थी, न ही कोई जानवर दौड़ता हुआ दिखाई दे रहा था। यह खामोशी बहुत ही असहज कर देने वाली थी। डायनासोरों को कुछ अजीब लग रहा था। वे बेचैन थे। उनकी हरकतों में एक अजीब सी घबराहट थी। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी अनजानी विपत्ति को महसूस कर रहे हों। उनकी नाक तेजी से हिल रही थी। वे हवा में कुछ सूंघने की कोशिश कर रहे थे, मानो किसी खतरे की गंध को पहचानने की कोशिश कर रहे हों। उनकी आंखें बेचैनी से इधर उधर देख रही थी। वे हर दिशा में देख रहे थे, जैसे किसी अदृश्य दुश्मन की तलाश कर रहे हों। एक अनजाना डर उनके दिलों में समा रहा था। उनकी हरकतों से साफ पता चल रहा था कि वे बहुत डरे हुए थे। यह डर उनके चेहरे पर साफ झलक रहा था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था क्या होने वाला है। वे एक दूसरे को देख रहे थे, जैसे किसी उत्तर की तलाश में हो। यह खामोशी और बेचैनी का माहौल बहुत ही रहस्यमय था। अचानक आसमान में एक तेज रोशनी चमकी। यह रोशनी इतनी तीव्र थी कि पूरे आकाश को रोशन कर दिया। एक आग का गोला आसमान को चीरता हुआ धरती की तरफ आ रहा था। यह गोला इतनी तेजी से गिर रहा था कि उसकी गर्मी को महसूस किया जा सकता था। डायनासोरों ने डर से आसमान की तरफ देखा। उनकी आंखें चौंधिया गईं। वे समझ नहीं पा रहे थे कि यह क्या हो रहा है। उनके पैर जमीन से चिपक गए। वे हिल भी नहीं पा रहे थे, जैसे कि किसी ने उन्हें जकड़ लिया हो। आग का गोला धरती से टकराया। टकराते ही एक भयंकर विस्फोट हुआ। एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। धरती हिल गई। यह धमाका इतना शक्तिशाली था कि दूर दूर तक इसकी गूंज सुनाई दी। समुद्र में बहुत बड़ी बड़ी लहरें उठने लगीं। ये लहरें इतनी ऊंची थीं कि वे आसमान को छूने लगीं। ये प्रलय का दिन था। हर तरफ तबाही का मंजर था। कोई भी इस विनाश से बच नहीं पा रहा था। डायनासोरों का अंत शुरू हो गया था। वे इधर उधर भाग रहे थे, लेकिन कहीं भी सुरक्षित स्थान नहीं मिल रहा था। यह उनके युग का अंत था। सेक्शन 4,
डेवास्टेशन। धमाके के बाद चारों ओर धूल और धुआं ही धुआं फैल गया। आसमान काला हो गया, सूरज गायब हो गया, ज्वालामुखी फटने लगे, जमीन हिलने लगी। समुद्र की बड़ी बड़ी लहरें किनारों पर टकराने लगी। धरती पर बहुत बड़ी तबाही मची हुई थी। जंगल जल रहे थे, नदियां उबल रही थी, हवा जहरीली हो गई थी। डायनासोर डर के मारे इधर उधर भाग रहे थे, लेकिन उनका कोई बचाव नहीं था। सेक्शन 5 द एज ऑफ रेप्टाइल्स एंड्स। धीरे धीरे धूल बैठने लगी, धुआं कम होने लगा, लेकिन धरती का नजारा बदल चुका था। जहां पहले हरे भरे जंगल थे, वहां अब राख के ढेर थे। नदियां सूख गई थीं, हवा जहरीली हो गई थी। डायनासोरों के शरीर हर जगह बिखरे पड़े थे। उनका राज खत्म हो चुका था। डायनासोरों का जमाना खत्म हो गया था। धरती पर एक नया अध्याय शुरू होने वाला था। सेक्शन 6 लाइफ फाइंड्स अ वे। हालांकि इतनी तबाही में जिंदगी की एक किरण बाकी थी, एक उम्मीद की किरण। छोटे छोटे जीव जो जमीन के नीचे या पानी में छुपे हुए थे, वे बच गए थे। धीरे धीरे धरती ठीक होने लगी, नए पौधे उगने लगे, नए जानवर पैदा हुए। जिंदगी ने फिर से अपना रास्ता खोज लिया था, एक बार फिर। लेकिन डायनासोरों की कहानी हमेशा के लिए एक सबक बनकर रह गई। सेक्शन 7 अ लेसन इन ह्यूमिलिटी। डायनासोरों का अंत हमें याद दिलाता है कि जिंदगी कितनी नाजुक है। यह भी याद दिलाता है कि कुदरत के आगे हम कितने छोटे हैं। हमें धरती माँ का आदर करना चाहिए, हमें कुदरत के साथ मिलकर रहना चाहिए। नहीं तो एक दिन हमारी कहानी भी डायनासोरों की तरह एक चेतावनी बनकर रह जाएगी। सोचिए और अपने आसपास के जीवन की रक्षा कीजिए।